आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। आज देखो जो अकाउंटिंग हम लोग करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि जो अकाउंटिंग होता है वो दो तरह की अकाउंटिंग होता है, दो तरह का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। एक होता है मैनुअल और दूसरा होता है कंप्यूटराइज्ड। जो भी आप अकाउंट्स बनाओगे वो दो तरह का अकाउंट्स होता है। एक मैनुअल बनाना मतलब कंप्लीट हाथ से लिखने का काम करना है किसी भी रजिस्टर में, ठीक है, किसी भी बुक्स में। इसके लिए आपको बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने हैं, बुक्स मेंटेन करने हैं इसके लिए, और उस बुक्स में, उस रजिस्टर में आपको हाथ से सारा कुछ बनाना है। मैनुअली का मतलब यही हो गया। हालांकि देखो आज के डेट में प्रैक्टिकल लाइफ की हम लोग बात करें तो अकाउंट्स मैनुअली नहीं बनता है। आजकल तो छोटे छोटे व्यापारी भी अपने अकाउंट्स के लिए कंप्यूटर रखे हुए हैं। कंप्यूटराइज अकाउंट में देखो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है टैली। तो आजकल मैक्सिमम जो अकाउंटिंग हो रहा है टैली में हो रहा है। हालांकि और भी सॉफ्टवेयर हैं अकाउंटिंग के लिए, और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसमें अकाउंट्स बनाया जाता है, लेकिन सबसे यहां पर जो फेमस हमारा सॉफ्टवेयर है अकाउंट्स के लिए आज के समय में वो हमारा टैली है। देखो, ठीक है। तो दो तरह से अकाउंट्स बनाया जाता है, एक तो मैनुअल अकाउंट्स होगा और दूसरा कंप्यूटराइज अकाउंट्स होता है। मैं क्या बोला कि मैनुअल अकाउंट्स का मतलब होता है कि आपको खुद से लिखना है सारा कुछ, जो भी लिखना है आपको खुद से लिखना है, खुद से बुक्स को बनाना है। इसमें किसी मशीनरी की हेल्प आपको नहीं लेना है। जितने भी बुक्स होंगे इसको खुद आपको बनाओगे। तो मैं बोला कि आज के डेट में इसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रेलिवेंस है। देखो, आपको एग्जाम में कंप्यूटर तो मिलेगा नहीं अकाउंट्स बनाने के लिए, बुक्स ही मिलना है, कॉपी मिलना है, उसमें आप लिखोगे, बनाओगे अपने सवाल को। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मैनुअल अकाउंट्स बनाना होता है, बनाना है आपको। तो मैनुअल को भी सीखना है। देखो, मैनुअल को स्टूडेंट लाइफ में आप सीखोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर आप कंप्यूटराइज अकाउंट को भी ठीक से बना सकते हो। तो कुल मिलाकर देखो जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग क्या है, तो इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है। देखो, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एक लैंग्वेज को कहा जाता है अकाउंटिंग। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में भी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। मैं हिंदी बोल रहा हूं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं, कुछ लोग उड़िया बोलते हैं, कुछ लोग बंगाली बोलते हैं, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं। तो ये सब एक लैंग्वेज है, ठीक है। आप कंप्यूटर में अगर कोई वर्क कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करना होगा। अपनी लैंग्वेज भोजपुरी बात करोगे कंप्यूटर में तो कंप्यूटर कुछ नहीं समझेगा। तो कंप्यूटर में अगर आपको कोई वर्क करना है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करना होगा। उसको जो सॉफ्टवेयर बना हुआ उसके लैंग्वेज, उसमें कुछ कमांड होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, हैंडल करने के लिए। उस कमांड को आपको सीखना होगा, तभी आप कंप्यूटर चला पाओगे, उसकी भाषा में बात कर पाओगे। तो हर चीज की एक अपनी लैंग्वेज होती है। देखो, तो अकाउंट्स भी अगर आप बनाना चाहते हो, अकाउंट्स को आप सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले यह समझो कि अकाउंट्स भी क्या है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। किस चीज का लैंग्वेज है? व्यापार का। देखो, बिजनेस का एक लैंग्वेज को कहा जाता है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल का हेल्प लिया जाता है, जिस टूल का, जिस औजार का, जिस इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लिया जाता है, उस टूल का नाम है डेबिट एंड क्रेडिट। आप डेबिट एंड क्रेडिट को इग्नोर करके अकाउंट सीख ही नहीं सकते हो। अकाउंट्स के आगे की कोई भी चैप्टर नहीं बना पाओगे जब तक आप अकाउंट्स में हो। जिस स्टैंडर्ड तक आप चले जाओ, आपको देखो ये सीखना ही होगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जितना ज्यादा आप डेबिट एंड क्रेडिट को समझोगे, जितना इसको स्ट्रांग बनाओगे, आपका अकाउंट्स उतनी ही आसान होते चला जाएगा।
और आपको बात भी समझ में पूरी आएगी। तो हम लोग देखो यहां पर आज सीखेंगे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए, और किसका हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे और कैसे हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे, ये सारी बात पर मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि देखो आज की वीडियो में ही ये रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कंप्लीट नहीं होने जा रहा है, इसलिए हम लेक्चर का नाम यहां दिए हुए हैं लेक्चर 3 का ए। तो ये सीरीज ए है, सीरीज बी आएगा, सीरीज सी आएगा, सीरीज डी आएगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बना देने के बाद भी स्टूडेंट उसको देख नहीं पाते हैं या काट छांट कर देखते हैं, पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं, जिससे उनको पूरा बेनिफिट इस क्लास का, इस वीडियो का नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं सारे बच्चों को सलाह देता हूं, सारे स्टूडेंट को सलाह देता हूं कि अगर आपको ठीक से समझना है बात को, अकाउंट्स को ठीक से बनाना चाह रहे हो, ठीक से समझना चाह रहे हो, तब वीडियो को आप पूरे तरह से देखो, विदाउट कट, बिना कट किए उसको पूरे वीडियो को देखो, तभी जाकर आप पूरी बात को समझ सकते हो। तो देखो अगर हम लोग बुक्स की बात करें तो देखो जो बुक्स आप मैनुअली यहां पर मेंटेन करते हो ना, वही सेम बुक्स जो होता है इस टैली में भी होता है। ठीक है, जैसे हम लोग का जो इंपॉर्टेंट बुक्स यहां पर होता है मैनुअली, मैं पहले की वीडियो में भी इसको बता चुका हूं। देखो ये जो हम लोग का बुक्स होता है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट बुक्स होता है, जिसमें एक बुक्स को कहा जाता है जर्नल, जर्नल बुक्स। आप किसी भी स्टेशनरी दुकान में जाकर ये आप जर्नल बुक को मांग सकते हो। देखो, और सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक्स इसमें होता है लेजर बुक। नाम बुक्स लिखा जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये रजिस्टर है, रजिस्टर, कॉपी, बुक्स नहीं है। बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है पहले से, अकाउंट का बुक्स, बिजनेस स्टडी का बुक्स, इकोनॉमिक्स का बुक, उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ोगे, लेकिन यहां तो आपको बुक्स बनाना है। तो बुक्स को वास्तव में यहां पर समझो रजिस्टर, ये बुक्स नहीं रजिस्टर है। अकाउंट्स में भी जब चैप्टर में जाओगे तो हेडिंग बुक्स ही दिया हुआ है, कैश बुक, ठीक है ना, या जर्नल बुक, बट ये रजिस्टर है देखना। तो आप किसी भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के दुकान में चले जाओगे जहां आप कॉपी कलम लेते हो, ठीक है, डायरी लेते हो, वहीं पर ये सारे बुक्स मिल जाते हैं। देखो ये जर्नल बुक्स को सब डिवाइड करके, सब डिवाइडेड किया गया है इसको, और कुछ अदर बुक्स बना दिया गया। सब डिवाइड करके कुछ अदर बुक्स बनाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी, सब्सिडियरी या डे बुक, सब्सिडियरी बुक या डे बुक, ठीक है ना, सब्सिडियरी बुक या डे बुक ये कहा जाता है, या बुक्स ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड ये भी कहा जाता है। तो देखो ये जो सब डिवाइड कर दिया गया ना, मैं पहले भी समझाया था, इसको सब डिवाइड करने से इसमें निकल कर आता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। इसके बाद इसमें होता है देखो कैश बुक, एंड होता है जर्नल प्रॉपर बुक, जर्नल प्रॉपर बुक। बिजनेस में जो भी लेन देन कर रहा है एक बिजनेसमैन सारे दिन बैठकर बिजनेस में जितने भी तरह के लेन देन कर रहे हैं, उस लेन देन को पहले तो पहचानना है कि किस बुक से वो बिलोंग करता है लेन देन। जिस बुक्स से वो लेन देन बिलोंग करेगा, ट्रांजेक्शन, आपको उसी बुक्स में उसकी रिकॉर्डिंग करना है। उस ट्रांजेक्शन की जो रिकॉर्डिंग करना है उसी बुक्स में करना है। तो पहचानना है ट्रांजेक्शंस को, ट्रांजेक्शंस के नेचर को, किस नेचर का ट्रांजेक्शन है, जो ट्रांजेक्शन है वो किस बुक्स से बिलोंग करता है।
उसका संबंध किस बुक से है। तो ये सारा कुछ मैं 1 बाय 1 समझाने वाला हूं। देखो कि जो भी आप यहां से देख रहे हो, बीपी तक की बात जो देख रहे हो, ये बीपी तक की बात, इसमें देखो ऑल क्रेडिट नेचर ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। देखो ऑल क्रेडिट, यहां क्रेडिट का मतलब उधार है, रखना उधार, जो भी ट्रांजेक्शन उधार में किया गया है, बाद में पैसा देना है, बाद में पैसा लेना है, उधार में ट्रांजेक्शन किया गया है, तो ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको यहां पर रिकॉर्ड करने का काम किया जाता है। अब ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन के साथ साथ, ये तो पहला पॉइंट हो गया देखो यहां पर, कि एक तो ये चीज होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, तो ट्रेडिंग नेचर का गुड्स होना चाहिए। देखो ट्रेडिंग नेचर गुड्स होना चाहिए, यानी जो गुड्स होता है ना वो दो नेचर का होता है। एक गुड्स जो बेचने के पर्पज से लिया गया था, और एक गुड्स जो यूज करने के पर्पज से लिया गया, यूज करोगे उसका उपयोग खुद करना है, बिजनेस खुद उसका उपयोग करेगा। तक कोई गुड्स जो बेचने के पर्पज से लिया गया उसको ट्रेडिंग नेचर गुड्स कहा जाएगा, यानी ट्रेड करने के लिए। जैसे मैं पहले एग्जांपल लेता हूं कि ये मार्कर का दुकान है मेरा, मान लो जो ये मार्कर मेरे हाथ में देख रहे हो, मार्कर का दुकान है मेरा, इसी चीज का दुकान खोले हुए है। तो मार्कर जब किसी कस्टमर से हम बेचेंगे और मार्कर घटने के बाद हम खरीदेंगे, तो ये हमारा ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है। लेकिन हमारा कुछ फर्नीचर बिजनेस में होगा जहां इस मार्कर को हम रखे होंगे, तो वो फर्नीचर मेरा यूजिंग नेचर का गुड्स है। तो जितने भी ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है, जिस गुड्स को ट्रेड करने के पर्पज से खरीदा गया है, वही सारे नेचर का गुड्स इस बुक्स में लिखा जाएगा। साथ में क्रेडिट में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, उधार में। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है। देखो ठीक है, जितने भी यूजिंग नेचर के गुड्स होते हैं, यूजिंग नेचर का, और क्रेडिट में परचेज किए हो, तो ये जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है। देखो यहां यूजिंग नेचर गुड्स, ठीक है। और ये भी क्रेडिट में परचेज किया गया है तब, क्रेडिट में है तब, क्रेडिट नेचर का है तो जर्नल प्रॉपर में उसको लिखना है। यूजिंग नेचर का गुड्स, कोई भी यूज करने के पर्पज से गुड्स खरीदे और उधार में खरीदे हो। अगर नगद में खरीदे हो, चाहे ये ऊपर वाला गुड्स या किसी भी नेचर का गुड्स, अगर कैश में खरीदा गया है, तो देखो इसमें कैश बुक में लिखना है ऑल टाइप्स कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। जितने भी तरह के कैश ट्रांजेक्शन होंगे, कैश से रिलेटेड, कैश में जो भी लेन देन कर रहे हो, चाहे वो ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है, यूजिंग नेचर का गुड्स है, किसी भी नेचर का गुड्स, अगर कैश में लेन देन किया गया है तो उसको कैश बुक में जगह देना है। तो मैं देखो ये बुक्स का एक आइडिया दिया यहां पर कि किस बुक्स में किसको लिखा जाना है, किस ट्रांजेक्शन को लिखा जाना है। अब कैसे लिखा जाना है, किसके हेल्प से लिखा जाना है, तो जिसका हेल्प लोगे लिखने के लिए उसको कहा जाता है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट एक टूल है, और उसी की हेल्प से, उसी की सहायता से जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रहा है, जो भी लेन देन बिजनेस में हो रहा है, उसको हम लोग लिखने का काम करते हैं यहां, ठीक है ना। तो मैनुअल अगर आप अकाउंट्स बना रहे हो, तो जो भी विद्यार्थी हो, जो भी स्टूडेंट हो, उनको ये सारा चीज पढ़ना है। अकाउंट्स की चैप्टर में ये सारा कुछ बनाने सीखना है। लेकिन जब आप इसको सीख लेते हो और फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की ओर आते हो, टैली, तो टैली में भी आपको ये सारे बुक्स मिलेंगे। लेकिन वहां क्या है, वहां भी सारे बुक्स में आपको रिकॉर्ड तो करना ही है। जैसे आप यहां रिकॉर्ड करोगे वैसे ही यहां भी रिकॉर्ड करना है। तो फिर ये दोनों में अंतर क्या है, तो मैं बोला था कि आप मैनुअल जब अकाउंट्स बनाते हो तो जर्नल सबसे पहले सीखा जाता है, दैट इज रिकॉर्डिंग। सबसे पहला चैप्टर जो है, इसके पहले की वीडियो में समझाया हूं कि सबसे पहला काम होता है बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, लिखना, उसके बाद उसका लेजर बनाना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना, और फिर उसका फाइनल अकाउंट बना देना, ठीक है ना। यह प्रक्रिया होता है अकाउंट्स को बनाने का, कि सबसे पहले आप जर्नल एंट्री सीखो, जर्नल एंट्री पास करो। किसका जर्नल एंट्री किया जाता है, ट्रांजैक्शन का। जो ट्रांजैक्शन आपको मिला हुआ उसको लिखना, अकाउंट की लैंग्वेज में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में बुक्स में लिख रहे हो, जिस बुक से वो बिलोंग कर रहा है, उस लिखने को कहा जाता है जर्नल एंट्री। अब ट्रांजैक्शन जो भी दिन भर हो रहा है उसको नहीं लिखोगे तो दिमाग से डिलीट हो जाएगा, भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए लिखना जरूरी हो जाता है। और भी बहुत सारे पर्पस है लिखने का।
तो आपको लिखना होगा, जितना भी ट्रांजेक्शन उसको लिखना होगा। जो लिखा जाएगा वो जर्नल के माध्यम से लिखा जाएगा, माध्यम होगा जर्नल। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक की बात सब लोग समझ रहे हो कि जर्नल के माध्यम से ही लिखना है। तो मैनुअल अकाउंट्स बनाओगे तो आपको जर्नल करना होगा, फिर उस जर्नल का लेजर सीखना होगा, फिर लेजर से आपको ट्रायल बनाना होगा, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज आपको खुद बनाना है, लेकिन कंप्यूटराइज, अगर कंप्यूटर में जा रहे हो, टैली के अकॉर्डिंग बना रहे हो, तो आपको सिर्फ लिखना है। लेजर और ट्रायल और फाइनल अकाउंट आपको बनाना ही नहीं है। वो कंप्यूटर जो है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक जो है लेजर, ट्रायल और बैलेंस शीट वो ऑटोमेटिक बना देता है, अपने आप बना देगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल टैली में क्या करना है, रिकॉर्डिंग कर देना है, यानी एंट्री कर देना है, जर्नल कर देना है। जिस बुक से वो बिलोंग करता है उस बुक में उसको जाकर लिख देना है। बाकी कोई काम आपको नहीं करना है एज एन अकाउंटेंट। ठीक है ना, सारा काम ऑटोमेटिक ये टैली कर देता है। तो कितना समय की बचत होता है ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से समझ लो। मैनुअल अकाउंटिंग को छोड़कर बिजनेसमैन अब टैली अकाउंटिंग में क्यों आ गया, सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्यों आ गया, ये अब आप समझ सकते हो कि टाइम की बहुत बड़ा सेविंग होता है ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से। तो मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अब ये उम्मीद है कि आप सारे स्टूडेंट इस बात को समझ सकते हो कि दोनों के फर्क क्या है, दोनों में इस बात को समझ गए हो। तो मैं बुक्स की आइडिया यहां पर दे दिया, देखो कि किस बुक्स में क्या लिखा जाता है। अब चलो मैं बात आगे का कुछ करता हूं। देखो, क्योंकि मेरा टॉपिक यहां पर है कि रूल्स क्या होगा डेबिट एंड क्रेडिट का, लेकिन रूल्स से पहले बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तब आप जब रूल्स में जाओगे ना, तब पूरी बात समझ में आने लगेगी कि जो बात यहां हो रहा है अकाउंट्स में, वो हो कैसे रहा है, अकाउंट्स कैसे कैसे करके आगे बढ़ रहा है। देखो, मैं सारा चीज हटा दिया, यहां से स्पेस नहीं था। अब समझो यहां पर बात को कि यहां हेडिंग आया है कि व्हाट इज जर्नल एंट्री एंड हाउ टू पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। देखो, एक चीज यहां पर समझो कि सबसे पहला चीज कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, शोरूम खोल दिए हो, तो कस्टमर आएंगे और हम सामान क्या है बेचेंगे। कस्टमर आता है और हम सामान को बेचते हैं उससे। तो कस्टमर आ रहा है और हम सामान को बेच रहे हैं, इसको कहा जाता है, देखो, ट्रांजैक्शन। क्या कहा जाएगा, ट्रांजैक्शंस, यानी लेन देन। लेन देन, लेना है देना है, लेना है देना है, ये लेन देन हो रहा है। ठीक है, कस्टमर आ रहा है, हम उसको सामान दे रहे हैं और उससे बदले में पैसा ले रहे हैं, तो लेन देन चालू हो गया। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि हर जो लेन देन होता है उसके टू एस्पेक्ट होते हैं। टू एस्पेक्ट यानी दो पहलू। जितने भी लेन देन होते हैं ना, उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, चिट और एक पट। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन के भी दो पहलू होते हैं। देखो, अब ये पहलू क्या है, एस्पेक्ट क्या है। एस्पेक्ट को ठीक से समझो। एस्पेक्ट किसको कहा जाएगा, क्योंकि जब तक पूरी कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे दिक्कत होगा रूल्स को, डेबिट क्रेडिट को सीखने में, जर्नल एंट्री को करने में। एस्पेक्ट इसको किसको कहा जाता है, एस्पेक्ट। जैसे मान लो कि ये जो बोर्ड देख रहे हो, व्हाइट बोर्ड, इसी को बेचने का मेरा दुकान है। ठीक है, कोई कस्टमर आया और हम इस बोर्ड को उससे बेच दिए, तब बोर्ड तो हमारे पास से जा रहा है, लेकिन बदले में वो कस्टमर मुझे क्या दिया, पैसा। तब बोर्ड एंड पैसा इज एस्पेक्ट। ठीक है ना, बोर्ड एंड पैसा इज एस्पेक्ट। ट्रांजैक्शन तो में तो बहुत कुछ लिखा रहेगा, जैसे लिख दिया, जैसे लिख दिया कि गुड्स परचेज किए, सामान खरीदे हैं। ठीक है ना, तो सामान खरीदे हो ऐसा लिख दिया कि गुड्स परचेज्ड या परचेज गुड्स
ऑफ ₹10,000, 10K का है, 10,000। तो अब जब हम जर्नल एंट्री करेंगे या जब हम रूल्स डेबिट क्रेडिट यहां पर करेंगे, तो इस ट्रांजेक्शन्स में देखना है कि इस ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट क्या है, दो एस्पेक्ट को पहचानना है। दो एस्पेक्ट क्या है, तो हम लोग इसको आगे पहचानने सीखेंगे, पहचानेंगे कि एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन में से कैसे छांटा जाता है, कैसे निकाला जाता है। ट्रांजेक्शन में से खोज के निकालना पड़ेगा दो एस्पेक्ट को, ठीक है ना। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, और इसी ट्रांजेक्शन्स में ये टू एस्पेक्ट हिडन है, छिपा हुआ है। तो छिपा हुआ है तो उसको पहचानने सीखना है, उसको निकालने सीखना है, कहां है वो, क्या है वो, ठीक है ना। जैसे मैं मान लूं कि यहां गुड्स परचेज किया गया है, परचेज की हो, खरीदे हो, परचेज मतलब खरीदना, खरीदे हो, क्या खरीदे हो, तो गुड्स। तो एक एस्पेक्ट तो ये दिख रहा है कि आप फ्री में खरीदे हो, नहीं 10,000 रुपया देकर खरीदे हो, देखो यहां पर एक, तो एक एस्पेक्ट ये है। अब जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, यानी जब एंट्री करेंगे इस ट्रांजेक्शन का, तो इसी दो एस्पेक्ट में से कोई एक डेबिट में चला जाएगा तो कोई एक क्रेडिट में चला जाएगा। अब हम लोग को बस यही सीखना है कि इसमें से कौन डेबिट में जाएगा और कौन क्रेडिट में जाएगा। ये हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये दो एस्पेक्ट में से कौन डेबिट में जाएगा और कौन क्रेडिट में जाएगा। तो हम लोग को पहले तो ये पहचानना है कि जो ट्रांजेक्शन्स है उसके दो एस्पेक्ट क्या है, दो पहलू क्या है। और जब पहलू पहचान लोगे तो फिर यह जानना है कि उसमें से किसको डेबिट में भेजें और किसको क्रेडिट में भेजें। तो कुल मिलाकर हम लोग देखो आज की जो डिस्कशन कर रहे हैं, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, जिसका सीरीज है यहां पर ए, मैं बी सी डी आगे और भी सीरीज लाने वाला हूं, देखना, ठीक है ना। तो होप कि आपको यहां तक की बात समझ में आया कि ट्रांजेक्शन्स है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, और ये जो दो एस्पेक्ट हैं ट्रांजेक्शन में छिपे हुए रहते हैं, उसको पहचानने सीखना है। देखो अब जब इसको पहचान लोगे तो इसी का हम लोगों को करना है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करना दैट इज लिखना, इसी को कहा जाता है एंट्री करना भी। एंट्री कर लो मतलब लिख लो, ठीक है ना। किसका एंट्री कर लोगे, ये एस्पेक्ट का, ट्रांजेक्शन का नहीं। ट्रांजेक्शन को कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि उस ट्रांजेक्शन में जो छिपा हुआ है ये दो एस्पेक्ट, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो एस्पेक्ट पहचानना है, मैं आगे बहुत सारा एग्जांपल लूंगा जहां एस्पेक्ट पहचानने सिखाऊंगा, ठीक है। अगर ये मार्कर बेचने का मेरा दुकान है, कोई कस्टमर आया, ये मार्कर हम बेच दिए, तो मार्कर हमारे दुकान से चला जाएगा, बदले में हमको पैसा मिलेगा। तो मार्कर एंड पैसा, मार्कर एंड मनी इज एस्पेक्ट, इसको एस्पेक्ट कहा जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो रिकॉर्ड करना है दैट इज एंट्री करना है, दैट इज लिखना है, ठीक है। अब लिखने के लिए हमको बुक्स चाहिए। अब हम बुक्स जब चाहिए तो हम कौन सा बुक्स में इसका लिखने का काम करेंगे, जर्नल, जर्नल, ठीक है। तो जर्नल इज ए बुक, जर्नल क्या है, एक बुक है। उस बुक में क्या कर रहे हो, एंट्री। इस बुक्स में क्या करना है हमको, एंट्री। इसलिए दोनों मिलकर कहला रहा है जर्नल एंट्री। ये दोनों मिलकर क्या कहलाने लगा, जर्नल एंट्री, ठीक है ना। सवाल पूछ दिया जाता है पास जर्नल एंट्री, अरे भाई व्हाट इज जर्नल एंट्री, जर्नल इज बुक्स। उस बुक्स में क्या कर रहे हो आप, एंट्री। उस बुक्स में क्या करना हम लोग को, एंट्री। और मैं अभी जर्नल समझाया कि जर्नल को ही जब सब डिवाइड किए तो बहुत सारा अलग अलग बुक्स बन गया, लेकिन वो अल्टीमेट सारे के सारे बुक्स जो सब डिवाइड करके बुक्स निकाले हम, वो तो उसका नाम जर्नल बुक्स भी बोल सकते हो। परचेज बुक इज ए जर्नल बुक, सेल्स बुक इज ए जर्नल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक्स, बीपी बुक्स, ऑल आर जर्नल बुक्स। क्योंकि जर्नल से ही तो उसकी उत्पत्ति हुआ, जर्नल को ही सब डिवाइड करके अदर बुक्स बनाए हो ना। तो आप परचेज बुक बोलो या उसको परचेज जर्नल बुक बोलो, ठीक है ना। चलो, तो रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना है दैट इज हम लोग को एंट्री करना है। किसका रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रांजेक्शन का नहीं, बल्कि उस ट्रांजेक्शन में छिपे हुए एस्पेक्ट का, उस ट्रांजेक्शन में छिपे हुए एस्पेक्ट का हम लोग को करना है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग दैट इज एंट्री। तो मैं बोला था कि सबसे पहले अकाउंट में चलने सीखना है, मतलब लिखने सीखना है, दैट इज रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग करना मतलब लिखना, तो लिखने सीखना है, ठीक है। तो लिखने को कहा जाता है एंट्री करना। और जब एंट्री करना है तो बुक्स चाहिए, मतलब रजिस्टर चाहिए। तो जो भी एंट्री करने का काम किया जाएगा कहां किया जाएगा, जर्नल बुक्स में। तो जर्नल इज ए बुक,
उस बुक में कर रहे हैं एंट्री, दैट इज रिकॉर्डिंग। तो जर्नल बुक में किया गया एंट्री, जर्नल बुक में किया गया रिकॉर्डिंग को कहा जाता है जर्नल एंट्री। इज इट क्लियर? अब देखो ये जो रिकॉर्डिंग करना है, इसी के लिए हम लोगों को चाहिए रूल्स। क्या चाहिए हम लोगों को? रूल्स। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ये चाहिए हम लोगों को रूल्स। ठीक है ना? डीआर जो यहां देख रहे हो ये डेबिट है, और यहां जो सीआर देख रहे हो ये क्रेडिट है। और मैं बोला कि ये दोनों जो है एक टूल है, समझ लो ये टूल्स है, एक औजार है, एक हथियार है। किस चीज का? एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने का एक टूल्स है, ये एक हथियार है ये। ठीक है ना? तो रूल्स जो यहां देख रहे हो कि रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो ये जो रूल्स है ना, इसमें मैं 3 तरह के रूल्स की बात करता हूं। देखो, एक तो बहुत ही पुरानी रूल्स है जिसको कहा जाता है गोल्डन रूल, गोल्डन रूल्स। सेकेंड यहां पर जो आता है ये होता है एडिशनल रूल, दैट इज मॉडर्न अप्रोच। एडिशनल रूल जिसको हम पर्सनली बोलते हैं डायमंड रूल। गोल्डन क्या है से थोड़ा अच्छा रूल बोला जाता है इसको। ठीक है ना? बहुत अच्छा बोला जाएगा। एडिशनल रूल दैट इज डायमंड रूल। और डायमंड रूल को सीखना है तो ये कहां पर आता है? देखो, प्लस एंड माइनस रूल, प्लस एंड माइनस रूल। ठीक है? तो देखो ये रूल्स हम लोग किस लिए पढ़ेंगे, अब ये बात समझ में आ रहा है। देखो ये जो एडिशनल रूल यहां देख रहे हो ना, इसी को हम लोग 4 पिलर बोलते हैं, 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। देखो अकाउंट्स को शॉर्ट में, जो अकाउंट्स है इसको हम लोग शॉर्ट में A/CS भी लिख सकते हैं, अकाउंट्स। तो ये 3 रूल पर हम लोग फोकस करेंगे। आगे देखो अब एक एक करके रूल पर बात हम करेंगे कि गोल्डन रूल क्या है, एडिशनल रूल क्या है, प्लस एंड माइनस रूल क्या है। आज की लेक्चर में देखो एडिशनल रूल को तभी आप सीख पाओगे, तभी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा जब ये प्लस एंड माइनस की कॉन्सेप्ट को समझोगे। ठीक है? अब देखो मैं बात यहां पर कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं, देखो यहां तक की बात सारे स्टूडेंट समझ चुके हो कि अकाउंट्स की जो स्टार्टिंग हो रहा है, खासकर 11th वाले बच्चे ठीक से गौर करना कि अकाउंट्स की जो स्टार्टिंग हो रहा है वो ट्रांजैक्शन से देखना। हालांकि अकाउंटिंग इक्वेशन की भी बात आएगी, स्किल अकाउंटिंग इक्वेशन पहले आपको पढ़ाएगा, मैं आऊंगा बाद में उसमें, वो पहले की चीज नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको क्या सीखना है? रिकॉर्डिंग सीखना है, जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग। अब देखो यार, रिकॉर्डिंग के लिए यहां पर मैं बात किया कि बिजनेस में कस्टमर आ रहे हैं, हम सामान बेच रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और भी बहुत तरह के लेन देन हो रहा है। स्टाफ है, सैलरी पेमेंट कर रहे हो, घर रेंट पर है तो रेंट पेमेंट कर रहे हो, फैन चला रहे हो तो बिजली बिल पेमेंट कर रहे हो, पानी है तो उसकी बिल पेमेंट कर रहे हो। बहुत तरह के चीज होते हैं ट्रांजेक्शन में। तो ट्रांजेक्शन होता है, इस ट्रांजेक्शन में हिडन होता है, छिपा हुआ रहता है क्या? 2 एस्पेक्ट, और इसी 2 एस्पेक्ट को पहचानना है। देखो ये 2 एस्पेक्ट को पहचानना है, और इसी 2 एस्पेक्ट का हम लोग को क्या करना है? रिकॉर्डिंग करना है, इसी का रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है? अब इसकी जो रिकॉर्डिंग करना है, इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या चाहिए अपने को? रूल्स चाहिए। इसी रिकॉर्डिंग में से हम लोग रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे इसका? देखो ये तो रिकॉर्डिंग करने का मैं रूल्स की बात यहां कर दिया, ये 3 रूल्स होते हैं जी रिकॉर्डिंग करने का। अभी जो मैं डेबिट क्रेडिट इधर लिखा हूं उसको मैं नीचे कर रहा हूं। देखो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो ये जो 2 एस्पेक्ट देख रहे हो ना, इसी में से एक को डेबिट कर देना है तो दूसरे को क्रेडिट कर देना है। इसी 2 एस्पेक्ट में से हम क्या करने वाले हैं? एक को डेबिट करने वाले हैं तो दूसरे को क्रेडिट करने वाले हैं। हो जाएगा हमारा रिकॉर्डिंग। लेकिन सवाल उठता है कि भाई ये 2 एस्पेक्ट में से हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें? बच्चे यहीं जाके फंसते हैं, कैंडिडेट की परेशानी यही खड़ा हो जाता है, वो पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें से हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। अब इसको पहचानने के लिए या इसको करने के लिए यहां पर रूल्स की बात किया गया है, और अभी मैं रूल्स में बात किया, देखो 3 तरह के रूल्स का।
कि भाई एक गोल्डन है, एक एडिशनल है और एक प्लस एंड माइनस है। ये तीन रूल यहां पर देखो आ रहा है। तो हम लोग वन बाय वन इसको सीखेंगे आज की लेक्चर में। देखो ये प्लस माइनस की बात मैं समझा दे रहा हूं, समझो। डेबिट जो होता है उसको प्लस से डिनोट किया जाता है और क्रेडिट जो होता है इसको माइनस से डिनोट किया जाता है। ठीक से समझना, मैथमेटिकल अप्रोच को मैं समझा रहा हूं। देखो डेबिट को प्लस से डिनोट किया जाएगा और क्रेडिट को माइनस से। अगर मान लो मैं बोलूं यहां पर कि ये डेबिट जो है प्लस में, ये मेरा 100 है और ये क्रेडिट जो यहां पर है ये भी 100 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? यहां पर जितना से प्लस है उतने से माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर हो जाता है। देखो ये 0। अब देखो एक साइन को और समझो। यहां पर हमारा 100 प्लस है, इसको 200 बनाना है। ये अभी 100 में है, इसको 200 बनाना है। कैसे 200 बनेगा? वेरी सिंपल, जितना से प्लस है उतने से हम लोग और प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 200। प्लस प्लस हो गया, प्लस बढ़ गया, ये 200 बन गया, साइन प्लस का ही रहेगा। अब देखो तीसरा चीज यहां पर ऑब्जर्व करो कि हमारा यहां पर 100 प्लस में है, इसको 90 पर लाना है। अब बताओ इसको 90 पर लाने के लिए क्या करना होगा हमको? क्या करें हम लोग? माइनस कर दोगे, यहां पर माइनस कर दोगे 10, तो देखो घट के आ गया। 90 पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर इस साइन के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो इसमें 3 बात निकल कर आया। देखो जब मैं बोलूंगा यहां पर कि डेबिट को क्लोज करना है जी, जब मैं बोलूंगा कि डेबिट को इंक्रीज कराना है जी, बढ़ाना है, और जब मैं बोलूंगा डेबिट को डिक्रीज कराना है जी, घटाना है। अब बताओ क्लोज करने के लिए यानी 0 करने के लिए जितना से कोई भी चीज डेबिट में है उतने से क्या किए हम लोग? क्रेडिट कर दिए। मतलब फुली क्रेडिट। क्या करेंगे हम लोग? फुली क्रेडिट। ये साइन को साधारण साइन मत समझ लेना, बहुत ही काम का हथियार दे रहे हैं। अकाउंट्स बहुत ही आसान होने वाला है इस साइन के थ्रू। देखो तो ये साइन को ठीक से, इस पिक्चर को समझना, साइन क्या हो रहा है। अब देखो मैं बोलूंगा कि डेबिट को इंक्रीज करा दो, डेबिट को बढ़ाओ, बढ़ाना है, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए? और डेबिट कर दिए। जितना से बढ़ाना है उतने से हम लोग क्या कर देंगे? इसको डेबिट कर देंगे। मैं बोल रहा हूं कि डेबिट को घटाओ, तो घटाने के लिए हम लोग क्या किए हैं? क्रेडिट कर दिए हैं। तो देखो एक रूल यहां पर चलेगा आगे, जब हम सवाल को बनाएंगे तो इस रूल को भी हम लोग फॉलो करेंगे। देखो तो एक रूल देखो यहां पर बनाकर लाया, ठीक से समझ लेना। एक रूल आएगा, देखो ये डेबिट प्लस माइनस रूल की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो। अब देखो यहां पर, अब इधर की चीज थोड़ा हटा दे रहा हूं, देखना मैं। अब देखो एक साइन और हम लोग यूज कर रहे हैं। यहां माइनस में 100 है और यहां प्लस में 100 है। बताओ क्या रिजल्ट आया? जितना से माइनस उतने से प्लस है, मतलब कैंसिल हो जाएगा ये 0। मान लो यहां माइनस में 100 है, इसको 200 बनाना है। माइनस में 100 है, इसको 200 बनाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी हम लोग और माइनस कर देंगे यहां पर 100, तो ये हमारा बन के आ जाएगा 200, साइन माइनस ही रहेगा। अब ये हमारा 100 है, देखो माइनस में इसको 90 पर ले जाना है, कम करना है। तो कम करना है तो क्या करोगे? प्लस कर दोगे 10, तो यहां पर हो जाएगा 90 माइनस में। देखो तो देखो मैथमेटिकल रूल भी हम लोग अप्लाई करेंगे आगे जब प्रॉब्लम को बनाएंगे। अब देखो ये क्रेडिट में 3 चीज निकलकर सामने आ गया, ये माइनस में। देखो जब मैं बोलूंगा कि क्रेडिट को क्लोज करना है जी, और जब मैं बोलूंगा कि क्रेडिट को इंक्रीज कराना है जी, और जब मैं बोलूंगा कि क्रेडिट को डिक्रीज कराना है जी। अब समझो यहां पर हो क्या रहा है भाई? जब क्रेडिट को बंद करना है तो जितना से क्रेडिट उतने से डेबिट करेंगे, 0 हो जाएगा, यानी फुली डेबिट। तो हम लोग फुली डेबिट कर देंगे। देखो फुली डेबिट। अब देखो क्रेडिट को बढ़ाना है तो हम लोग और क्रेडिट किए हैं जितना से बढ़ाना है, और जब क्रेडिट को घटाना है तो हम लोग डेबिट कर दिए हैं। देखो घटाने के लिए अलग साइन में गए हैं,
तो एक रूल देखो यहां पर फ्रेम हो गया ये। तो आप इस रूल को ठीक से पढ़ना, प्लस माइनस की साइन को ठीक से ऑब्जर्व कर